अगली स्ट्रैटेजी क्या है सर? आप मंडे को कहाँ पे इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं? कानूनी तौर पर हमारा राइट है इसको चैलेंज करे हाई कोर्ट में, तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि मंडे को चैलेंज हो सके। लेकिन अगर हमें खान साहब के अटारनी नहीं मिलता तो फिर ट्यूसडे पे जाएगी, पर हमारी कोशिश है कि मंडे को उसको चैलेंज करें। ठीक है, अच्छा मंडे को आप चैलेंज कर रहे हैं, और ग्राउंड्स आपकी क्या होंगी चैलेंज करने की? जो अभी तक जो आपका रद्देमाल आ रहा है लीगल टीम का कि ये हेस्ट के अंदर किया गया है, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, मेंटेनेबिलिटी चेक नहीं की गई, इन्हीं के ऊपर चैलेंज करेंगे इसको? पे हमारे ऑब्जेक्शन होंगे, जो लीगल सबमिशन है वो भी उसमें लेंगे कि हमें वो कानून के मुताबिक जो हक दिफा था वो भी नहीं मिला, कानून के मुताबिक ड्यू प्रोसेस के जो हमारे राइट थे आर्टिकल ए के वो भी हमारे वायलेट हो गए। हमें वो कागजात भी नहीं दिए गए जिस कागजात की बिना पे हमने इलेक्शन कमीशन की गवाहों को क्रॉस करना था, वो भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए जिसकी बिना पे हमने ये साबित करना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे होते हुए ये कागजात नहीं लिए थे और ये डॉक्यूमेंट आफ्टर द हियरिंग इलेक्शन कमीशन ने रिस्क्यू किए। और फिर हमें यह भी मौका नहीं दिया गया कि हम अपने दिफा में जो गवाहों को लेके आना चाह रहे थे और अपने क्लेम को जो हमने किया था वो सब्सटेंशिएट करे, वो भी मौका नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ जो हमारा एक राइट था कि हम ऑफिशियल विटनेसेस को बुलाए, जिसको हम कोर्ट विटनेसेस कहते हैं, कि वो आके बताएं क्या स्पीकर ने हमें नोटिस दिया था, क्या तो शखाना के ये रिकॉर्ड आए थे, क्या जो पार्लियामेंटेरियन बाकी वो अपने फॉर्म कैसे भरते और कैसे फाइल करते हैं, तो ये भी हमारा राइट वायलेट हो गया। दूसरी बात है, अच्छा बैरिस्टर साहब एक चीज जरा क्लियर कर दीजिएगा, तो फैसले के अंदर भी आया है कि लीगल टीम वहां पे मौजूद नहीं थी, अब उनकी गैर मौजूदगी के अंदर, और वो कहते हैं कि जज साहब मैंने कल भी कहा था कि सुबह यहाँ पे आ जाए वरना फैसला मैं फिर सुना दूंगा, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो हाउ ट्रू इज दैट? ख्वाजा हारिस साहब भी लेट आए, बाकी टीम वहां पे मौजूद नहीं थी। सर हम इधर जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वकील गए हुए थे, जूनियर ने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया था, ये जज साहब को लिखते रहते हैं। ये हमारा वहाँ कोर्ट में ये था कि जी वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बेल मैटर भी आज लगी थी, आज सारे जो IOs है जिन FIRों के उन्होंने भी बुलाया था, वहाँ मौजूद है। और हम हमेशा इस अदालत को रिक्वेस्ट करते हैं और ये अदालत हमारी हमेशा से जो हेयरिंग है वो 11 बजे के बाद टेकअप करती है, तो पहले भी ऐसा होता रहा है, अभी तो पूरा दिन बाकी था 12 बजे। सर लेकिन कल 8:30 बजे का कह दिया हुआ था हुमायूं दिलावर ने, जो जज साहब हैं उनका पूरा दिन कल स्टेटमेंट चलती रही है उनकी स्क्रीन के ऊपर कि 8:30 बजे, तो 11 बजे तक का वो तो आप जो खुद कह रहे हैं कि पहले यूं होता रहा, लेकिन वो टाइम उन्होंने, वो कहते हैं हमने तो बता दिया था टाइम, उस टाइम पे आप नहीं आए तो चले, उसको उन्होंने जवाब बना लिया। बेसिकली ये नहीं है, क्योंकि टाइम कोर्ट का टाइम शुरू हो जाता 8:30 बजे, हाई कोर्ट के ऐसे अहकामात नहीं थे कि आप 8:30 बजे जाएं और 12 बजे तक फैसला कर लें वरना लेट हो जाएगा। पहले भी जज साहब को जो डायरेक्शन गई थी कि 7 दिन में फैसला करे, उन्होंने 3 दिन के अंदर कर लिया था, इसी वजह से हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड करके वापस भेजा था। और उसमें आज के दिन के लिए तो नहीं रखा था, अगर हमारे आर्गूमेंट शुरू हो जाते तो शायद हमारे आर्गूमेंट मंडे तक जाते। अच्छा बैरिस्टर, इंतजार करना था। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, इमरान यकूब बात कर रहा हूँ, रात आप हमारे साथ प्रोग्राम में थे जब, तो आपने, मैंने जब आपसे सवाल किया तो आपने फरमाया था कि तमाम रिकॉर्ड हमने मेंशन किया है। आज जज साहब ने अपने फैसले में कहा है कि ये साबित हो गया है कि चेयरमैन PTI ने झूठ बोला और वो पेश ही नहीं किया, दिया नहीं गया, इस पे आप क्या कहेंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी मिसरीडिंग है और नॉन रीडिंग है, और उस पर हमारा हक है कि हम उसको हाई कोर्ट लेके जा सके। जज साहब ने जो हमारे खिलाफ पहले 2 ऑर्डर कर लिए थे, वो 2 मौकों पे भी हाई कोर्ट ने वापस भेजा, और हाई कोर्ट ने उस पर यही ऑब्जर्व किया कि जज साहब ने हमारी सबमिशन नहीं सुनी है। इस भी तरह भी हमारा यही है कि हम सारा कुछ डिक्लेयर कर चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला हम हाई कोर्ट में उनको एक चीज दिखाएंगे कि हम डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर गौहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि मंडे को दे विल चैलेंज दिस डिसीजन इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसके अलावा एतजाज एहसन साहब सीनियर लॉयर हैं, उनका ये कहना था कि ये कोई इतना फैसला जो है इट डजंट होल्ड वाटर, तो ये जमानत मिल जाएगी मंडे को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। फरिया इदरीस साहब अभी हमारे साथ हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हैं। फरिया साहब आपकी तरफ में आऊंगा। चले, ये तो आज का जो मामला हो गया, आगे की थोड़ी सी बात मैं पूछना आपसे चाह रहा हूं, हु डू यू सी लीडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन फ्यूचर नाउ? अभी तक जो हमने यहाँ पे देखा है और जो आज से पहले हम देखते रहे हैं, वो बहुत सारी लीडरशिप, कुछ वो IPP में निकल गए, कुछ ने एक अपनी पार्टी बना ली, वो जो मामले चलते रहे। और जो एक स्पोक्स पर्सन थे वो रऊफ हसन साहब, बड़े अरसे से वो भी नजर नहीं आ रहे।
इतना बड़ा मामला हो गया है एक हिसाब से, मतलब 5 साल की नाअहली है, 3 साल की जेल है, पार्टी चेयरमैन है, और एक मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने वाला टीवी के ऊपर प्रॉपर आके, एक वकला की टीम है सिर्फ। ये चीज आपकी नजर में, और दूसरा आगे जस्ट इन केस इफ ही रिमेन्स इन जेल, हु विल लीड द पार्टी आपके ख्याल में? देखिए, ये सवाल बार बार हमने पीटीआई से किया है, लेकिन किस पीटीआई से किया है? पीटीआई हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं 90 के बाद से शदीद इंतशार का शिकार है, मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है। अब उसके अंदर से मुख्तलिफ पार्टीज बन चुकी हैं। जो लोग मौजूद हैं पार्टी के अंदर, उनके हवाले से भी शकुक व शुबहात मौजूद थे। चेयरमैन के दिल में हर एक के ऊपर उतना इत्मीनान भी नहीं था। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पार्टी पोजीशन छोड़ी है, लेकिन असद उमर को ले लें, उन्होंने पार्टी पोजीशन छोड़ी है, जो कि लाइकली कैंडिडेट होते हैं उनमें बात कर लेते हैं ना। असद उमर साहब हुए, ही इज नॉट लीडिंग पार्टी इन एनी वे, वो कनेक्टेड ही नहीं है। दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी और वो इस वक्त वाइस चेयरमैन भी हैं। तो नेचुरली तो जो चेयरमैनशिप का हुक्म है वो उन्हीं के सर पे आता है। लेकिन आया उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है पीटीआई चेयरमैन का, क्या वो नॉमिनेट करके गए हैं? हम जानते हैं पहली जब जेल जाने का मामला हो रहा था, उस वक्त एक कमेटी बनाई थी उन्होंने, जिसमें शाह महमूद साहब का भी नाम था और दीगर रहनुमाओं का था। अब उनमें से कुछ रहनुमा तो मौजूद नहीं है, कुछ रोपोश हैं, कुछ अंडरग्राउंड है। तो ऐसे में क्या लीड करना है और कहाँ आगे लेके जाना है? इस वक्त तो सर्वाइवल की जंग है पीटीआई के अंदर। किस हद तक बचेगी, किस शेप में होगी, अगले इलेक्शन में होगी या नहीं होगी? मेरा ख्याल से सब तो वो बेसिक मिनिमम के ऊपर लड़ रहे हैं। वो ये सवाल जब एक दफा उनके हालात ठीक होंगे तो फिर उनको जरूर इस पे ये सवाल गौर व करना चाहिए कि इस कदर शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाहर है ना, उनकी ट्वीट सी आ गई है, कोई बयान उनका आ गया, लेकिन एक प्रॉपर एक होता है ही नहीं था या इनको आप पर ट्रस्ट नहीं था। एक जरा सा मुश्किल वक्त आया, वो सारे बिखर गए। ये वो क्वेश्चन है जो कि पीटीआई को पूछना चाहिए जब एक दफा वो दोबारा इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी हम जानते हैं कि पीटीआई बहरहाल एक पॉपुलर जमात है, उसकी पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ा 9 मई के बाद, लेकिन किस हद तक पड़ा ये भी हमने देखा है कि जो यूथ है वो बड़ी तादाद में उनके साथ शामिल है। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत सारे लोग खुद से पीटीआई को कांटेक्ट करते हुए नजर आए कि अब आपके जो पुराने लोग हैं वो चले गए हैं, तो अब हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो लोग तो मौजूद हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और क्या शाह साहब उसको आगे लेके चलेंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट आती है। सही। भट्टी साहब, आपका इस पे ओपिनियन क्या है? आगे आप किसको देख रहे हैं पार्टी को लीड करते हुए? चौधरी परवेज इलाही साहब अभी भी सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो बड़ी उन्होंने अभी वो मुश्किलात से गुजर रहे हैं, सऊबतें काट रहे हैं। जस्ट इन केस अगर यहाँ से अदालत से वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, फिर उसके बाद दोबारा जेल में रहना पड़ता है, फिर आगे नाअहली, तो कौन आपको नजर आ रहा है लीड करता हुआ तहरीक इंसाफ को? भट्टी साहब। अकबर, इनफैक्ट आपको फिजा देखना होगी। पिछले 3 माह से मुबैना तौर पर मकबूजा कश्मीर से ज्यादा सख्ती की जा रही है। पिछले 5 दिन से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। खवातीन से मर्द लेके पीटीआई का कोई टिकट होल्डर, कोई तंजीमी ओहदेदार अपने घर नहीं रह सकता। गिरफ्तारियों की 15 माह की एक ऐसा तसलसल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। क्या कभी आपने वो मैच देखा बॉक्सिंग का कि एक प्लेयर के हाथ और पांव बांध दिए जाए, आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और उसे रिंग में छोड़ा जाए कि मुकाबला कर? तो आपने तरीके इंसाफ का भी कहते हैं हम कोई लीडर नहीं आया, वो तो पैमरा ने पाबंदियां लगा दी है। हम तो उनका नाम भी नहीं ले सकते, हम उनका गेस्ट नहीं ले सकते। पिछले 2 महीने से कौन से टीवी पे उनका गेस्ट आया है? 90% लीडरशिप अंदर है या घरों से भागी हुई है ताले लगा के माओ बहनों बच्चों के साथ। इस खौफ में चले, मैं यही एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था। चले, आपने देखने वालों को भी क्लैरिटी दे दी, सबको पता चल गया कैमरा की तरफ से, भाई उस वजह से नहीं है सामने।